हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति और क्षेत्रमिति का हमारा टॉपिक था वो था वर्थ। वर्थ के मैंने फॉर्मूले कल लिखवा दिए थे, बेस इसकी थ्योरी करवा दी थी। ठीक है, अब आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा ये है। देखो, इससे पहले आप कॉपी और पेन लेके तैयार रहें और साथ साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है कि एक वर्ताकार मैदान का व्यास 14 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल हुआ है परिधि ज्ञात करो। ठीक है, व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी आएगी? 7 मीटर आएगी ना, क्यों? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। ठीक है, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। तो 14/2 बराबर कितना आ गया? 7 मीटर आ गया। बोल रहा है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? बोलो, साथ साथ बोलेंगे, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी है? 7 गुणा 7। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 को 7 से गुणा करूंगा 154 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 154 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, फिर वाला परिधि बताओ। तो परिधि कितनी होती है? सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई? वर्त की सर्किल की कितनी होती है बताओ? वो होती है 2 पाई आर। साथ साथ बोल देंगे भाई कितना होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान कितना बताओ? 22/7। तो आर यानी त्रिज्या कितनी है? रेडियस कितनी है? 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया? 44 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? दूसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा। मैंने इसकी इकाई नहीं लिखी है। ठीक है, तो ये करके बताओ, जल्दी बताओ भाई। बताओ बताओ भाई, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो। साथ साथ क्वेश्चन निकालेंगे और कमेंट करेंगे आपकी। एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे, एक मैं बताऊंगा, एक आप करेंगे। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से बताओ, इतने में हो जाना चाहिए था। देखो, ये बोल रहा है एक वर्ताकार मैदान का अर्धव्यास 14 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करो। अर्धव्यास का मतलब क्या होता है? त्रिज्या ही होता है, व्यास का आधा नहीं अर्धव्यास। त्रिज्या कितनी है? 14 मीटर, यानी रेडियस हमारी 14 मीटर है। तो बोल रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 है। आर यानी त्रिज्या कितनी है हमारी? 14। तो 14 गुणा 14, इसको मैं काटूंगा, कितना आएगा? 2, ये आ गया 28, तो ये आ गया टोटल 616 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 616 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फिर हो रहा है इसकी परिधि ज्ञात करो, सरकमफ्रेंस। परिधि, परिधि क्या होती है वर्त की बताओ? अरे वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? साथ साथ बोलेंगे, क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान कितना है? 22/7 इंटू आर। त्रिज्या कितनी है हमारी? 14। काट तो इसको 2, कितना आ गया? ये आ गया 22/88 मीटर। कितना आ गया? 88 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही है, वो सही है, अन्यथा गलत है। देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो गरीबी का नाटक करते हैं और पिछली बार भी वो स्टूडेंट रह गए हैं। ठीक है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। और वो स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग में ऐसे बोलते हैं कि हम गरीब हैं, हम सर पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ाओ। आज हम फ्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो सबसे बड़ी, और वो पढ़ नहीं रहे हैं, देखो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बोलेंगे एग्जाम आएगी तब हम पढ़ेंगे, पहले नहीं पढ़ेंगे। अरे टैलेंट ही होता तुम्हारे में तो पहले वाले में एग्जाम में पास हो जाते तुम। ठीक है, तो मैं ऐसे स्टूडेंट हूं कि अब न तो कभी फीस माफ करूंगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई गरीब है ही नहीं। अगर गरीब होता तो वो पढ़ने लायक तो होता ना, कम से कम वो पढ़ता।
मैंने कितने क्वेश्चन करवा दिए, कितने मैंने ऐप पे टेस्ट डाल रखे हैं, ठीक है, लेकिन वो देते नहीं, वो गेम खेलते हैं और सारे दिन बस बातों से वो अपना पेट भरते हैं और कोई मतलब नहीं है उनको। देखो ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एक वर्ताकार मैदान की परिधि 88 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर पाएंगे तब जब हमें त्रिज्या मालूम हो। तो देखो मैदान की परिधि क्या होती है 2πr, और 2πr बराबर कितना दिया है 88, कितना दिया है 88 मीटर। तो 2π का मान 22/7 इंटू r बराबर 88। देखो 22 दूनी 44, 44 गुणा में इधर आके भाग में, तो कितनी बार 2 बार, 7 भाग में इधर आके गुणा में, तो r बराबर कितना आ गया 14 मीटर। बोला मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्त का, वो होता है πr²। क्या होता है πr², पाई का मान कितना 22/7 इंटू 14 गुणा 14। ठीक है, इसको काट दो 2, कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो यह तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका है कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास परिधि दी हुई है और क्षेत्रफल पूछे तो हम डायरेक्ट क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए परिधि का स्क्वायर बट्टा 4π, इसको ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, परिधि का स्क्वायर बट्टा 4π। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो परिधि कितनी है हमारी 88, तो ये आ गया 88 गुणा 88 बटे 4π यानी 4 गुणा 22/7। तो ये 7 भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा 22 88। तो 88 को अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 616 मीटर स्क्वायर। ये उत्तर। कोई दिक्कत किसी के नहीं है तो अगला करके बताओ, जल्दी बताओ भाई। बताओ बताओ। मैं बता दूं, देखो ये बोल रहा है एक वर्ताकार मैदान की परिधि 44 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो बड़ा आसान सा तरीका है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने अभी बताया, मैं शॉर्ट वाले रूप से बता देता हूं, परिधि का स्क्वायर बटा 4π। ठीक है ना, पहले वाले तरीके से आप करेंगे। परिधि कितनी है 44, तो 44 गुना 44 बटे 4π यानी 4 गुणा 22/7, 7 भाग में ऊपर आके गुणा में हो जाएगा। तो 22 दूनी 44, 2 ये 2 से 4 कैंसिल, तो 2 बार और 2 को ये 22, तो 7 भाग में ऊपर आके गुणा में, तो कितना आएगा 22 गुणा 7, तो कितना आ गया 154 मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसने सी ऑप्शन बताया वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है, देखो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे कितना भी गरीब व्यक्ति हो वो ऊपर उठ सकता है। बस बात यह है कि आपको पढ़ने की, आप कितना पढ़ते हो। अरे नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ोगे, या आपके पास इतना अच्छा मौका है, आप वो चीजें पढ़ो जो आपको नहीं आ रही हैं। जैसे ही आपकी कोचिंग खुलेगी और है वो चीजें, आपके डाउट्स हैं वो आप तुरंत पूछ सकते हो, क्लियर हो जाएंगे, तो और से आगे हो जाओगे। लेकिन आप समझते नहीं ऐसी बातें। अरे युवा है तो युवा का जोश है वो और किसी में नहीं दिखा के यहां दिखाओ ना, पढ़ाई में काम आएगा। देखो अगला, ये बोल रहा है एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है तो मैदान की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो मैं वो फॉर्मूले से करवाया था, या इसको आप देखो रेडियस निकाल के करो, थोड़ा आसान ही रहेगा। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है वर्ताकार मैदान का πr² बराबर कितना दिया 154 वर्ग सेमी। तो पाई का मान 22/7 इंटू r² बराबर आ गया 154। ठीक है, 22 को मैं काटूंगा गुणा में इधर के भाग में 7, और ये 7 भाग में इधर के गुणा में, तो कितना हो गया 49। तो r² बराबर आ गया 49। तो r बराबर कितना आ गया 7। किसका स्क्वायर 49 होता है 7 का। तो रेडियस आ गया हमारे पास 7। तो मैदान की परिधि, परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि कितनी होती है बताओ वर्ताकार मैदान की, वो होती है 2πr। कितनी होती है 2πr। तो 2π का मान 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 44 सेमी। ठीक है, मैं देखो पहले वो बेसिक से लेके चल रहा हूं, फिर देखो हम अच्छे लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, मेंसुरेशन के बहुत अच्छे लेवल तक करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना,
ये करके बताओ आप, जल्दी बताओ। आ गया उत्तर। देखो ये बोल रहा है कि एक वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है, तो मैदान की परिधि ज्ञात करो। तो वर्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616। ठीक है, तो इसको मैं काट दूं, पहले 11 से काट दूं, तो 11×5 = 55, 11×6 = 66, 11×2 = 22, 2 से काटूंगा मैं 28। ठीक है, ये भाग में इधर आके गुणा में, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 28×7। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आर स्क्वायर बराबर 4×7×7। क्यों, 728 ही होता है ना। अब देखो ये कितना हो गया, 49 हो गया, तो इसको मैं ऐसा लिख दूं 4×49। तो देखो आर स्क्वायर बराबर आ गया 4×49, तो ये किसके स्क्वायर है, ये 2×7 के, यानी 2×7 यानी 14। तो ये 14 सेमी क्या आ गई, इसकी त्रिज्या आ गई। हमें बोला परिधि बताओ, तो परिधि क्या होती है इसकी, परिधि 2πr। तो परिधि होती है 2πr, साथ साथ बोलेंगे कितनी होती है 2πr। 2π का मान कितना हमारे पास 22/7 इंटू आर कितनी है हमारे पास 14। इसको 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ गया हमारे पास 88 सेमी। कितना आ गया 88 सेमी। कोई दिक्कत किसी के नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई ये दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दिया करें, ठीक है। अगला देखो, ये बोल रहा है किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान। एक वर्ग है, देखो ये कोई वर्ग है और ये कोई वृत्त, इनका परिमाप समान। ठीक है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 3850 वर्ग मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो इसका क्षेत्रफल तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इनका देखो क्या दिया हमें, परिमाप बराबर दिया। ठीक है, तो परिमाप बराबर दिया, तो पहले इसकी मैं क्या कर निकालूंगा, त्रिज्या निकालूंगा। तो इसकी त्रिज्या निकाल के इसका परिमाप निकालूंगा, फिर इसके परिमाप बराबर रख दूंगा। ठीक है, तो कितना आया, पाई का मान कितना हमारे पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर आ गया 3850। इसको काट दो मैं, 11 से, 11×2 = 22, 11×3 = 33, 350, 2 गुणा में फिर वापस भाग में, तो 175। ये साथ में भाग में इधर आके गुणा में, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 175×7। ठीक है, 175 को मैं ऐसा लिख दूं 25×7×7। ठीक है, तो ये देखो ये तो 7 यही है, और ये 25 7 175, देखो 7 7 49 आ गया, तो ये आ गया 25×49। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 25×49। तो ये किसके स्क्वायर है, ये 5×7 यानी 35, और ये आ गया हमारा किसमें, मीटर में। तो त्रिज्या कितनी आ गई वर्त की 35 मीटर। तो इसका परिमाप यानी परिधि कितनी होगी, इसकी परिधि होगी 2πr। कितनी होगी 2πr। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम करेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक बेसिक कंप्लीट करेंगे। तो 2π, पाई का मान कितना है हमारे पास 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है हमारी 35। 5 से काट दूं मैं, 5 7 35। ठीक है, तो ये आ गया, सॉरी 5, ये आ गया इसका परिमाप। ठीक है, इसको ऐसे का ऐसे रहने दो, ये परिमाप। तो ये इसके बराबर है इसके परिमाप के, तो इसका परिमाप क्या आता है 4 गुणा भुजा यानी ए बराबर कितना दिया 2×22×7, सॉरी 5। ठीक है, 5 दिया ना, ये यहां से देखो, ये देखो 2 इधर कैंसिल, फिर 2 गुणा में इधर आके भाग में, तो 11, 11×5 = 55, तो ए बराबर आ गया 55। अब मैंने आपको वर्ग पढ़ा दिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, एरिया। क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर, तो 55 का स्क्वायर कितना होता है 30×25, कितना होता है 30×25 मीटर स्क्वायर। ये उत्तर मेरा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के, इनका मैं रेशो निकालना सिखाऊंगा, इसको हम डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन एक बार आप बेसिक कंप्लीट करो। ये बताओ, स्पीड से बताओ भाई। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ।
आर्मी की भर्ती आई हुई है, इसके आप फॉर्म चालू हो गए हैं तो भर सकते हो आप। ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भर देना। आगे होंगे इसके उत्तर। देखो ये बोल रहा है किसी वर्ग तथा वर्त का परिमाप समान है यदि वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हमें 154, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7। इसको आप कैलकुलेट खुद कर लेना। तो इसकी परिधि कितनी होगी 2 पाई आर बराबर 2 गुना 22/7 इंटू 7, कितना आ गया 44। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, ये आ गई परिधि। तो यही किसके बराबर है वर्ग के बराबर। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा बराबर कितना आ गया 44। 4 गुना में इधर आके भाग में कितना आ गया 11, तो भुजा कितनी आ गई वर्ग की 11। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर 121 मीटर स्क्वायर, ये उत्तर ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखो ये बोल रहा है एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेमी है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसे तार के रूप में, तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास एक ये तार है, ये इतना लंबा तार है ना, इसको आप किसी भी आकृति में मोड़ो तो वो तार उतना ही रहेगा, मतलब वो तार उतना ही रहेगा, मतलब इसका परिमाप क्या रहेगा समान रहेगा। समझ में आ रहा। अब इसका आप चाहे वर्ग बनाओ, चाहे इसकी आयत बनाओ, चाहे इसके वृत्त बनाओ, या इसका त्रिभुज बनाओ, इनका परिमाप क्या रहेगा समान। तो ऐसा बोल देना एक तार है, इसको इसके रूप में मोड़ा गया, इसको इसके रूप में मोड़ा गया, तो समझ लेना इनका परिमाप क्या है समान है। क्या है परिमाप समान है। ठीक है, अब देखो एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, ये तार है, इसको वर्ग के रूप में मोड़ा गया और इसका क्षेत्रफल कितना है 484। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर बराबर 484, तो भुजा बराबर कितना आ गया, ये किसका स्क्वायर है 22 का। ठीक है, तो इसकी मतलब तार की लंबाई कितनी होगी, तार की लंबाई मतलब इसका परिमाप चारों ओर का, ये देखो ये तार की लंबाई है तो ये परिमाप हो गया ना। तो इसका परिमाप क्या आता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा कितनी है 22 बराबर आ गया 88 मीटर। कितना आ गया हमारे पास 88 मीटर। अब बोल रहा उसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो क्षेत्रफल बताओ। तो देखो वृत्त का भी परिमाप कितना होगा, फिर वृत्त की परिधि भी कितनी होगी हमारे पास 88 मीटर ही होगी। तो इसका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का परिधि का स्क्वायर बटा दो, तो परिधि कितनी है आपके पास 88 का स्क्वायर, तो 88 गुणा 88 बट्टे 4 पाई, सॉरी परिधि का स्क्वायर बटे 4 पाई, तो 4 पाई, पाई का मान 22/7, 7 भाग में ऊपर आके गुणा में 22 चौक 88, इसको गुणा करूंगा 88 को 7 से तो 616 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया 616 मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन। ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी के नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की दिक्कत। ये बताओ आप। बताओ भाई बताओ, जल्दी बताओ। बता दो। ये बोल रहा है कि एक तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका घेरा क्षेत्रफल कितना है 121 वर्ग सेमी, यानी वर्ग का क्षेत्रफल है। तो ये वर्ग है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 121, तो भुजा बराबर कितना आ गया 11। तो इसका परिमाप कितना होगा, तार की लंबाई कितनी होगी, देखो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो कितना आ गया 44 मीटर, सॉरी सेमी में है तो ये सेमी। फिर बोल रहा है तो इसी तार को अगर एक वृत्त के रूप में मोड़े तो इसका क्षेत्रफल हमें पूछा है। तो देखो ये परिमाप है, यानी तार की लंबाई बराबर होगी, तो इसका परिमाप कितना है 44 सेमी, तो तार कितना है 44 सेमी लंबा है, तो इसी को वर्त के रूप में मोड़ेंगे तो उसकी भी परिधि कितनी होगी 44। तो इसका क्षेत्रफल क्या था वर्त का परिधि का स्क्वायर, तो परिधि कितनी है 44 गुणा 44 बट्टे 4 पाई, तो 4 पाई का मान कितना आ गया 22/7, 44 से 44 कैंसिल,
सॉरी यहाँ आ गया 22। ठीक है, यहाँ देखो भाई 44 गुना 22, ये 4 गुना 22/7, तो ये आ गया, इसको गुणा करोगे तो 154 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया? 154 सेमी स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत किसी के? देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ऐसे है भाई, ये है 2 पाई ए, ये है 4 पाई ए, और ये है पाई ए। ठीक है, ये इसके मिट गए हैं, तो ये देख लेना आप इसके ऑप्शन। अब देखो किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 इकाई है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात करो। देखो ये वृत्त है, ये वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसकी भुजा हमें दी है, वो दी है a√2। तो वर्त की परिधि ज्ञात करनी है, मतलब वर्त की परिधि तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें क्या मालूम हो, इसकी त्रिज्या। तो देखो ये इसका केंद्र है। अब मुझे ये बताओ कि ये इसका क्या आ गया? व्यास आ गया वर्त का, सॉरी कर्ण आ गया। किसका आ गया? विकीर्ण जिसको बोलेंगे। ये किसका आ गया? वर्ग का। तो वर्ग का विकीर्ण बराबर क्या होता है बताओ आप? भुजा√2। कितना होता है? भुजा√2 मैंने पीछे बता दिया। तो कितना आएगा हमारे पास? भुजा कितनी है? a√2 गुणा √2, तो आ गया 2a। कितना आ गया? 2a। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी आ गई? 2a। कोई दिक्कत? कितनी आ गई? 2a। भाई देखो ये तो वर्ग का विकीर्ण है ना, ये वाला। और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? विकीर्ण बराबर क्या होता है वर्ग में? भुजा√2। इसको निकाल लिया, कितना आएगा? 2a। अब ये टोटल 2a है, तो इसकी देखो हाफ क्या होती है? तो त्रिज्या। तो इस वर्ग की त्रिज्या कितनी आएगी? 2a अपॉन ए, ऐसे सॉरी 2a अपॉन 2। ठीक है ना भाई। व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इसको 2 से 2 कैंसिल, ए। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई? ए। अब बोला है कि इसकी परिधि बताओ, तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r, यही तो होती है परिधि। अब r हमारे पास कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ ना, तो मान रख दो 2 पाई a। तो ये आ गया इसका उत्तर 2 पाई a, यानी पहला ऑप्शन हो गया हमारे पास 2 पाई a। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? नहीं है। ये बताओ आप, बताओ भाई बताओ। देखो ये बोल रहा है किसी वर्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 इकाई है, तो वर्त की परिधि ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो ये वर्त, इसके अंदर एक वर्ग बना है, इसकी भुजा है a√2। तो हमें बोला वर्त की परिधि ज्ञात करो। इसका बेसिक मैंने कल वाली क्लास में बता दिया, तो मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो ये क्या है? ये दो चीज है। एक तो क्या है? ये व्यास है, और ये व्यास भी है। ये वर्त का तो क्या है? व्यास, और वर्ग का क्या है? विकीर्ण। तो दोनों बराबर है। तो इसका व्यास कितना होता है? 2r बराबर। विकीर्ण क्या होता है? भुजा√2। भुजा√2 यही तो होता है ना। तो 2r बराबर भुजा हमारे पास कितनी है? 2 है ना, 2√2। तो सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, ये है 2√2। तो 2√2 गुणा √2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, √2 को √2 से गुणा करूंगा 2। तो r बराबर कितना आ गया हमारे पास? 2 आ गया। ठीक है, 2 इकाई यूनिट आ गया, 2 इकाई। ठीक है, अब हमें बोला है कि वर्त की परिधि। तो परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो 2 पाई का मान कितना हमारे, सॉरी 2 पाई r का मान कितना हमारी त्रिज्या कितनी है? 2। तो इसको रख दूंगा, कितना आएगा? 4 पाई। कितना आएगा? 4 पाई इकाई। तो इसमें ऑप्शन, सॉरी इसके साथ पाई है सभी के साथ, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो अगला ये बोल रहा है 28 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये कोई वर्ग है, इसकी भुजा है हमारे पास 28 सेमी।
इसके अंदर एक हम वृत्त खींच रहे हैं, ये वृत्त खींच रहे हैं, ठीक है ना। अब हो रहा है इसकी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। मुझे ये बताओ टोटल कितना है, ये 28 है, तो ये भी यहां से लेके यहां तक कितना होगा टोटल, ये वाला कितना होगा भाई बताओ, 28 ही तो होगा, 28 सेमी तो होगा। अब ये 28 है, हमें त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी, आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 28/2 बराबर 14 सेमी। अब इसका क्षेत्रफल पूछा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया बताओ। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 14 गुना 14। इसको मैं काट दूं तो ये आ गया 616, इसमें सेमी में, तो ये सेमी स्क्वायर, तो 616 सेमी स्क्वायर, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी के नहीं है। अगला देखो, बताओ भाई, आप बताओ, जल्दी बताओ। बता दो। देखो ये बोल रहा है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो वर्ग की भुजा का हाफ क्या होगा, इसकी त्रिज्या आ जाएगी, तो कितनी आएगी, 14/2 बराबर 7 सेमी। ठीक है, अगर कोई वर्ग है इसके अंदर हम वर्त खींच रहे हैं तो इसकी त्रिज्या उसकी भुजा की हाफ होती है, मैंने पीछे बता दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है वर्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना है, 22/7। आर स्क्वायर यानी त्रिज्या कितनी है, तो 7 गुना 7, ये आ गया 154 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया, 154 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के नहीं है, गुड। देखो अगला क्वेश्चन, अरे साथ साथ कमेंट किया करें, आप देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, साथ साथ आप क्या करेंगे, अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो रोकिए, आप क्वेश्चन निकालिए, उसका आंसर दीजिए। ठीक है ना। अगर आप 20 स्टूडेंट भी देख रहे हो तो पूरा वीडियो देखें, ऐसे नहीं है कि आपने निकाला छोड़ दिया मुझे तो आ रहा है, अरे आ रहा तो सभी को आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस मैन होती है। देखो ये बोल रहा है 35 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है, तो वर्ग में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। देखो क्या पूछा है, ये बोल रहा है कि ये कोई वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा है 35 सेमी, इसके अंदर एक वर्त खींचा गया। ठीक है, तो देखो बोल रहा है वर्ग में बचे हुए भाग हैं, यानी इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। इस भाग का, ये बचा हुआ ना भाग है ना, इस भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। इस भाग का क्षेत्रफल तो बड़ा आसान है। आसान कैसे है कि हम पहले क्या निकाल लेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी 35 का स्क्वायर। इसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो देखो अभी पीछे हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, आप मुझे एक बात बताओ, ये इसका केंद्र है, तो ये टोटल 35 है, तो इसकी त्रिज्या हाफ हो जाएगी, कितनी आएगी, 35/2, यही तो होगी। तो इसमें से हम घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो पाई आर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 35/2 गुणा 35/2। ठीक है, देखो 2 से काट दूंगा मैं, 11, ये कितना आ गया, 5। अब कोई कट नहीं रहा है, तो 35, इसको गुणा कर लेंगे, फिर इसको 11 से गुणा करके 2 का भाग दे देंगे। तो पहले मैं 35 का स्क्वायर कर लेता हूं, ये आ गया 1225। कितना आ गया, 1225। इसको मैं गुणा करूंगा तो ये आ गया हमारा, इसको देखो गुणा कर लेते हैं, 5×25 बरा 175 गुणा 11। तो इसको गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 5 7 5 12, फिर आ गया 8 से 9, फिर 1925/2। तो ये आ गया 1225 माइनस, इसमें मैं भाग दूंगा तो
6, 2, 5, 962.5। इसको घटा लूंगा मैं लगभग, ये 1000 के पास पास, तो ये आ गया 262.5। सेमी में है क्या, सेमी, तो ये सेमी स्क्वायर, तो ये आ गया 262.5 सेमी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी के, आप कैलकुलेशन कर लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ये बोल रहा है कि एक 35 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वर्ग खींचा जाता है, तो वर्ग में बचे हुए भाग का क्षेत्रफल। तो कोई एक आपके सामने स्क्रीन पे एक वर्ग है, इसके अंदर हमने एक बड़े से बड़ा वर्त बना लिया, तो बचे हुए भाग का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो मैं क्या करूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है और वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई वर्ग के अंदर हम वर्त बनाए तो वो क्या है कि उसकी भुजा की आधी उसकी त्रिज्या होती है। मैंने मान रख दिया, बस कुछ नहीं किया, गुणा भाग किया है, उत्तर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के, कैलकुलेशन आप चेक कर लेना एक बार। ये बता दो आप, जल्दी बताओ भाई। बताओ बताओ। देखो मैं बता देता हूँ। ये बोल रहा है 28 सेमी भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वर्ग खींचा जाता है, तो वर्ग में बच्चे भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैसे, देखो ये कोई वर्ग है, इसके अंदर हमने क्या बना लिया, एक वर्ग बना लिया। तो बोल रहा है बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें हमें देखो बचा हुआ भाग कौन सा है, ये वाला, तो हमें इसका क्षेत्रफल पूछना। आप पहले निकालने की कोशिश करेंगे वीडियो रोक के, अगर आपको स्पीड से नहीं निकल रहा है क्वेश्चन तो आप वीडियो रोकिए और निकालिए, कोशिश पूरी कीजिए, अपनी 100% दीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसकी भुजा कितनी है हमारे पास, 28 सेमी है। अब ये इसकी क्या है, देखो त्रिज्या, तो हाफ हो जाएगी, कितनी आ गई, 14 सेमी। अब मैं क्या करूंगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या करूंगा मैं, वर्ग के क्षेत्र में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूंगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल 28 का स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर, इसमें से मैं इसका घटाऊंगा तो कितना आएगा, वृत्त का पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ये तो था ना पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर, आर कितना है, 14, तो ये आ गया 14 × 14। इसको काट दूंगा मैं, ये दो, ये आ गया 616, ये आ गया 784। तो 784 माइनस 616, तो कितना आ गया, ये 8, यानी 168 सेमी स्क्वायर, ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा। अब चेक कर लेना कैलकुलेशन, जिसका एक सही है वो सही है, अन्यथा गलत है। ठीक है ना, अरे जिसके गलत हो रहे हैं तो वो निराश मत हो। आप क्या करो, निकालो क्वेश्चन को, 1000 बार निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास टाइम है। अरे इससे अच्छा टाइम आपको कब मिलेगा। ऐसा मानो कि जो स्टूडेंट कमजोर हैं और जो जॉब लगना चाह रहे हैं, जिनको आवश्यकता है जॉब की, रियल में आवश्यकता है, वो बंदा पढ़ना ही है उसे, और इससे अच्छा उसके पास मौका नहीं है और लोगों से आगे जाने का। तो आप पढ़ो। अगर आपको आगे भी कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बोलो ना, मैं बताऊंगा आपको, हेल्प करूंगा मैं आपकी। देखो ये बोल रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो 3.5 सेमी लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है। देखो ये कोई वृत्त है, ठीक है, इसमें ये तिर्जे खंड है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेमी, तो ये 10 सेमी है, तो ये भी कितनी हो गई, 10 सेमी, तो आर बराबर 10 हो गया। ठीक है, अब इसके तिर्जे खंड की लंबाई एल बराबर कितनी दी है हमारे पास, एल बराबर दिया हुआ है 3.5 सेमी। हमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो देखो तिर्जे खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ आप, वो होता है 1/2 आर इंटू एल। अगर लंबाई दी हो तो ऐसे निकालेंगे ना, 1/2 आर इंटू एल, ऐसे ही तो निकालेंगे। अब मान रख दो 1/2, आर का मान 10 है, एल का मान कितना है 3.5। इसे काट दो मैं 5, तो कितना आ गया, ये 17.5 सेमी स्क्वायर। तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के नहीं है, तो अगला बताओ, जल्दी बताओ।
देखो अगला, ये बोल रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के तिरछे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जो 8 सेमी लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये देखो कोई वर्त है, इसमें त्रिज्या इसकी 10 सेमी है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये इसका त्रिज्य खंड है और इसकी लंबाई कितनी है 8 सेमी। बोला इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 R इंटू एल, अगर त्रिज्य खंड की लंबाई दी हुई है। अन्यथा इसका क्षेत्रफल वो भी होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लेकिन जब हमें कोण दिया तो इससे निकालेंगे, अगर हमें लंबाई दी है तो इससे निकालेंगे। ठीक है ना, तो 1/2 R, त्रिज्या कितनी है हमारे पास 10, एल लंबाई कितनी है 8, इसको काट दूं मैं 4, कितना आ गया हमारे पास 40 सेमी स्क्वायर। कितना आ गया 40 सेमी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत किसी के? अगला देखो, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है। ये क्या बोल रहा है देखो, किसी पहिए की त्रिज्या है वो है 1.75 मीटर, 11 किलोमीटर चलने के लिए पहिए द्वारा तय चक्र ज्ञात करो, यानी चक्कर कितने लगाएंगे। देखो ये कोई पहिया है, ध्यान से देखना, ये पहिया है, ये इसकी त्रिज्या, ये यहां से स्टार्ट होगा, तो ये देखो ये धरती पर यहां से टच होगा। ठीक है, मैं एक बार इसको ऐसे बता दूं, कलर चेंज करता हूं। अब देखो ये यहां से टच होगा, अगर ये एक राउंड ले लेगा पूरा तो वापस आके वो यहीं से टच होगा, तो इसके द्वारा ये दूरी किसके बराबर होगी, इसके बराबर, यहां से टच होके चला गया ना वो, तो इनके बराबर होगी ना, तो टोटल दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। नहीं, एक चक्कर की दूरी है वो किसके बराबर होती है, वर्त की परिधि के बराबर होती है। ठीक है, और हमें चक्रों की संख्या पूछे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कुल दूरी है उसमें परिधि का भाग दे देंगे। क्यों, हमें चलना टोटल दूरी ही है, और एक परिधि का मतलब परिधि में का भाग क्यों देंगे हम, क्यों वो एक परिधि में इतना चल रहा है, तो एक चक्र में वो इतना चल रहा है, तो टोटल चक्रों की संख्या हो जाएगी। तो देखो कुल दूरी, अब देखो मुझे एक बात बताओ, ये देखो मीटर में दिया त्रिज्या और ये किलोमीटर में, तो इसको हम क्या करेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। तो ये कितना आ गया 11,000 मीटर आ गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, बट्टे परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना हमारे पास 1.75 मीटर। ठीक है, अब इसका मैं मान रख देता हूं, मान रखूंगा तो देखो, सॉरी इसको हल कर लेता हूं, ये 125 के काटूंगा मैं, ये 7, ये 5, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, ये 5 भाग में ऊपर जाके गुणा में, तो ये कितना आ गया देखो हमारे पास आ गया 11,000 बट्टे, फिर गुणा में 5/2 गुणा 22, मैं 11 से काट दूंगा मैं, ये 2 आ गया, ये 4 हो गया, तो 25 हो, ये कितना आ गया 40, 40 को 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया हमारे पास 200 चक्कर, कितने आ गए 200 चक्कर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये उत्तर। ठीक है ना, एक बार आप चेक कर लेना इसको भाई, कोई गलती तो नहीं होगी है। ठीक है, तो कितने आ गए हमारे पास 200 चक्कर आ गए, इसको मैं काटा देखो, ये आ गया 2, 4, 4 से काटूंगा, सॉरी यहाँ 25 आएगा भाई, ये 4 से काटूंगा तो मैं आ गया 25, यानी 250। ठीक है, यहाँ गलती हो गई, इसको मैं दोबारा देखता हूँ, इसको कैलकुलेट करते हैं, 1 मिनट भाई। देखो 5 भाग में ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई, यहाँ 4 आएगा भाई, 25 चौके 100, ये 4 देखो गलती है इसमें, इसको सुधार लिया मैंने, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 11,000 गुणा 4 बट्टे, यहाँ आ गया 2 गुना 22। ठीक है, मैं इसको काटूंगा, ये 2, इसको काटूंगा मैं 11, 11 से इसको काट दूंगा मैं 1000, तो इसमें ये चक्कर कितने आएंगे 1000 चक्कर आ जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, इसके लिए क्षमा। ये आप बता दो, जल्दी बताओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ भाई।
ये बोल रहा है किसी पहिए की त्रिज्या 21 सेमी है, 924 मीटर चलने में पहिए द्वारा तय चक्कर ज्ञात करो। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हमारे पास चक्रों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल दूरी कितनी है? 924 गुणा 100 से गुणा क्यों किया है? इसको सेमी में चेंज किया है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बटे उसकी परिधि तो 2 पाई यानी 22/7 इंटू आर कितना हमारे पास 21, 7 21। ठीक है, इसको हम काट देंगे तो देखो पहले मैं 3 से काट दूंगा इसको, या इसको 22 से काट दूं तो देखो कितना आ गया? 22 चौक 88, 22 चौक 88, सॉरी 22 दूनी 44, ये आ गया 42 बार। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, 6 संतु 42, कितना आ गया? 7 बार, तो कितना आ गया? 700 चक्कर। तो चक्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 700, ये ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। ठीक है, कल मिलते हैं। थैंक यू।